सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 9th। कैसे हैं? आज आपके वीडियो पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैथ्स का सिलेबस हमारा होने वाला है सीबीएसई का, तो मैथ्स का सिलेबस होल ईयर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज़ की चर्चा हमें करनी है। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस आपका चाहिए कि आप समझ भी लेंगे कि किस तरीके से आपका होल बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा पूरे साल में, पूरे ईयर में किस तरीके से आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो आपने बुक्स ले ली होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक आपने ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो बहुत जल्दी ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक आपको परचेज ही करनी है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं तो सोफा सो गुड है। चलिए देखते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि 1 अप्रैल टू 15th ऑफ मई, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका 15 मई से स्कूल ऑफ होगा या 20 मई से ऑफ हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 15 ऑफ मई तक आपका कितना सिलेबस होना है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखें कि आपका जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि 1 अप्रैल से 15 मई तक, यानी 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में हम आप क्या पढ़ने वाले हैं, हम और आप पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसको आप क्लास 7th 8th में भी कायदे से पढ़ के आए हैं, जिसमें a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये जितने भी फार्मूलाज आपने पढ़े थे। कुछ एडवांस फार्मूले भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली सारा 7th और 8th का ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स में कुछ चीजें आपको नहीं मिलनी है, कुछ चीजें आप लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एक्सपोनेंट भी आप लास्ट ईयर के क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो लगभग 70% सेम टू सेम सारे रूल्स वही रहने वाले हैं। पॉलिनोमियल, ये आपको एक छोटी सी नई चीज मिलने वाली है, जो कि लास्ट ईयर्स में या प्रीवियस क्लासेस में इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। इसके बाद तो बच्चों ये 3 चैप्टर हम लोग 1 अप्रैल से 15 मई तक पढ़ने वाले हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, फैक्टर्स, एक्सपोनेंट और पॉलिनोमियल। और फिर 15 मई से यानी 16 मई से 20 मई के बीच में आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है, जो सीबीएसई लेता है। ठीक है, और इसी एग्जाम के बाद आपके स्कूल ऑफ होते हैं। तो ये आपका अप्रैल का सिस्टम है। फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम, ये वही आपका 10 मार्क्स का, और ये आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, इसके मार्क्स भी बोर्ड्स को सेंड किए जाते हैं। तो ये आपका अप्रैल से मई तक का सिलेबस है। अब चलिए जानते हैं कि जब आप जुलाई में समर वेकेशन के बाद आएंगे तब कौन से सिलेबस या कौन से लेसन हमको पढ़ने हैं, जानते हैं। तो 1 जुलाई से 30 अगस्त तक पिछला आप लोग देख चुके हैं क्या सिलेबस पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे 1 जुलाई से और 30 अगस्त तक 9th में क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो 1 जुलाई से 30 अगस्त यानी 2 महीने का समय हमको मिलने वाला है, और 2 महीने के बीच में हमें क्या सिलेबस पढ़ना है। तो इसमें बच्चों में पढ़ना है नंबर सिस्टम। ये हालांकि आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है। आपको पहली बार में जब आप बुक्स लेकर के आएंगे तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बाद में पढ़ाया जाएगा। तो नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका दूसरा चैप्टर पढ़ना है। लाइन एंड एंगल्स, अब देखिए नंबर सिस्टम का कुछ पोर्शन प्रीवियस क्लास का मिलने वाला है, लाइन एंड एंगल का 100% पोर्शन प्रीवियस क्लास का ही मिलने वाला है। और इसमें एक नया चैप्टर आएगा हेरोल्स फार्मूला, इसको पढ़ना है। और ये 4 चैप्टर का टेस्ट, यानी नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स और हेरोल्स फार्मूला, इनका सेकंड क्वार्टरली सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है। फिर से वही 10 मार्क्स का, और ये मार्क्स भी आपके कहाँ जाने हैं, बोर्ड्स को जाने हैं। तो ये आपका कब तक हो गया, अगस्त तक का। अब देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि हाफरली एग्जाम में भी उसी दौरान आपके होने हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि 6 सितंबर से, चूंकि 6 सितंबर में 2 डेज में तो आपके क्वार्टरली एग्जाम ही होने हैं, तो 6 सितंबर से 15 नवंबर, ये भी लगभग 2 महीने का टाइम बचेगा। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके कवर होने हैं। ये आपका मुश्किल चैप्टर है 9th का। 9th इसीलिए यहाँ पे आके थोड़ा सा टफ होता है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तब तक आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, जो आपका 8th का ज्योमेट्री या 7th का ज्योमेट्री था उसका बेसिक क्लियर किया जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, एरिया, पैरेललोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सर्कल और प्रोबेबिलिटी। एक छोटा सा चैप्टर है, 2 डेज का चैप्टर है, तो इसको भी इसके साथ में रख दिया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल, एरिया, पैरेललोग्राम, सर्कल और प्रोबेबिलिटी।
ये 4 चैप्टर आपको 2 महीने में पढ़ने, आप समझ सकते हैं कि कितने ये थोड़ा सा ट्विस्टेड चैप्टर है, इसीलिए टाइम ज्यादा दे दिया गया है। तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 16 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ये आपका रिवीजन काम होगा, और आपका जो हाफरली एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट वीक में 4 से 5 डेज में होना है। तो ये आपका हाफरली एग्जाम हो जाएगा। तो ये हाफरली तक का आपका सिलेबस है। हाफरली के बाद किसी और रोज करेंगे कि अब आपको एनुअल में क्या क्या पढ़ना होगा। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये जान के कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जिससे कि हम इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। जनरली सीबीएसई यहाँ थोड़ा सा डिफर करता है, वो हार्ड से इजी की तरफ जाता है। जैसे कि 9th आपका थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन 10th आपका बहुत इजी है। लेकिन हम जो अपना यहाँ पे टॉपिक चलेंगे वो इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे, जिससे कि शुरू में आपको मुश्किल ना हो। तो ये आपका हाफरली तक का सिलेबस है। एनुअल तक के सिलेबस के लिए कुछ समय के बाद मिलते हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि एनुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। और कल हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग साइंस का कितना हिस्सा हाफरली तक कवर करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू।